हेलो एवरीवन। ये लेक्चर आपके लीगल हिस्ट्री के यूनिट 2 का है। इससे पहले रिकैप के लिए मैं आपको बता दूं कि यूनिट 1 में हमने अराइवल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया को डिस्कस किया था। उसके सब टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स बनाए गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत में, मुंबई में, जो उस टाइम बॉम्बे के नाम से फेमस था, कलकत्ता में, मद्रास में। उनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की हुई थी। इस यूनिट में हम बात करने वाले हैं जो अदालत सिस्टम बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंडिया में, उसके बारे में। और इसी का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ग्रांट ऑफ दीवानी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दीवानी फंक्शंस। अब सबसे पहले जो जरूरी है जानना वो है कि ये दीवानी है क्या। ये वो बाजीराव मस्तानी वाली दीवानी नहीं है गाइस। इस दीवानी का मतलब है, ये एक राइट है जो मुगल्स द्वारा दिया जाता था। पहले मुगल्स अपने पसंदीदा लोगों को ये राइट्स दिया करते थे। इस राइट के अंदर उनके अधिकार क्षेत्र में एक एरिया दिया जाता था, जिसके जितने भी लैंड रेवेन्यूज हैं वो कलेक्ट करने का राइट उस जगह के दीवान को होता था। इसके साथ में जितने भी सिविल केसेस उस एरिया में होते थे, उनका जस्टिस करने का दायित्व भी, उन पे न्याय देने का दायित्व भी दीवान का हुआ करता था। 1765 में तत्कालीन मुगल एम्परर शाह आलम, जो उस टाइम में बंगाल को कंट्रोल करते थे, उन्होंने 26 लाख सालाना, 26 लाख एनुअली, इतने पैसे, इतना अमाउंट लेकर, जो बंगाल का दीवानी राइट्स था, बंगाल के अंदर उस टाइम बिहार और उड़ीसा भी आया करते थे, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी राइट्स था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम कर दिया था। ठीक है। ईयर कौन सा है? 1765। और मुगल एम्परर हैं शाह आलम। जब कंपनी के पास ये दीवानी राइट्स मिली, जब कंपनी ने इस ऑफिस को होल्ड किया, तो उसने तुरंत अपने ऑफिसर्स अपॉइंट नहीं किए। कंपनी ने तुरंत ब्रिटिश ऑफिसर्स अपॉइंट नहीं किए। उन्होंने कुछ इंडियन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया इस काम के लिए और उन्हें दीवानी का काम सौंपा। तो जो दो सबसे पहले इंडियन ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे, उनमें से एक थे मोहम्मद रेजा खान मुर्शिदाबाद से, और पटना से राजा शितब रॉय। और इन दोनों के हाथ में जो भी दीवानी के फंक्शंस थे, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इनके हाथ में दिया गया था। कंपनी सिविल केसेस, सिविल जस्टिस का काम कर रही थी और दीवानी के काम को सुपरवाइज करने का काम कर रही थी। लेकिन कुछ समय बाद कंपनी को ऐसा एहसास हुआ कि जो इंग्लिश सर्वेंट्स हैं कंपनी के, और जो इंडियन ऑफिसर्स भी कंपनी ने अपॉइंट किए हैं, वो अपने पोजीशंस का मिसयूज कर रहे हैं और इन पावर्स का गलत उपयोग कर रहे हैं, अपने सेल्फिश नीड्स को पूरा करने के लिए इन पावर्स का उपयोग कर रहे हैं। कंपनी ने फिर ये डिसाइड किया कि दीवानी राइट्स का पूरा पूरा एडवांटेज लेने के लिए कंपनी अब खुद ही दीवान का काम भी करेगी। और कंपनी ने दीवानी फंक्शंस का जो पूरा मैनेजमेंट था, अब ये अपने हाथ में ले लिया था और अपने ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे। और जो सबसे पहला ऑफिसर कंपनी ने इस काम के लिए अपॉइंट किया, जो सबसे पहला बंदा इस काम के लिए चुना गया, वो थे वैरन हेस्टिंग्स, जो उस टाइम गवर्नर ऑफ कलकत्ता भी थे। तो इस तरह से 1772 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी टाउन से बाहर निकल के बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मुफस्सिल एरियाज, उनके कॉमन लोगों की जस्टिस और उनसे रेवेन्यू वसूलने का काम कंपनी ने शुरू किया। और इस तरह से इंडिया में एक अदालत सिस्टम का शुरुआत होता है, कलकत्ता से बाहर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पूरे एरिया के लिए। तो ये था कंपनी के दीवानी राइट्स मिलने की कहानी
और कंपनी के दीवानी राइट्स को एग्जीक्यूट करने की शुरुआत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।